खौफ में मुब्तला हैं। हम खौफ में मुब्तला हैं। हम हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें जहाद करना चाहिए। जहाँ पर जहाँ जहाँ ईमान की कमज़ोरी हो जाए वहाँ मुसलमानों को पस्ती है। अंकल आप एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मक्के के अंदर ना ये देखें, मक्के के अंदर ये इंडिया का झंडा लहराया गया। ये देखें, एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा लहराया गया। क्या ये सही है? ये सरासर गलत है। ये हमें गुलामी की अभी भी हम गुलाम हैं इनके ज़ेर। इंडिया का झंडा नहीं लहराना चाहिए था। मक्के में क्यों होना चाहिए इंडिया के झंडा? कह रहे हैं कि जो इंडिया के मुसलमान आए हैं ना, हज करने आए हैं, उम्रा करने आए हैं, अगर वो अपने साथ अपना झंडा लेके आए तो क्या बुरी बात? अपनी वो के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं ना, उनका बता रहे हैं कि हम यहाँ से आए हैं, हमें यहाँ से उन्होंने प्रमोट किया, सूरत दी है। इसमें कोई बुरी बात अगर बुरी बात नहीं है। किसी मुल्क का वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का ही झंडा चलता है। क्या कह रहे हैं अंकल? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, क्यों? इसलिए कि उनका कारोबार उनके साथ ज़्यादा चलता है तो उनकी मशहूरी करते हैं ज़्यादा। वो देखें जी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने ये हिंदू का वो बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। तो क्या ये नहीं बनना चाहिए? और भाई गवर्नमेंट जो चाहती है वही काम होते हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। मतलब आपके यहाँ इतने फ़लस्तीन का क्या कुछ नहीं हो रहा, कोई बोल रहे हैं? बात होनी तो लड़ाई लड़ना क्यों, अमन से ही खत्म कर ले। लेकिन उसको इसराइल को बगैरत को कौन समझाए? वो जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों का बच्चों का, उसको कौन समझाए? कौन कहने में रोकने वाला है? जिसके हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं बताता हूँ पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक पाकिस्तानी चच्चा है जो बता रहे हैं कि हम जंग करेंगे, जिहाद करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। पर वहीं पे कुछ समझदार लड़के भी उन्हीं की बातचीत भी सुन रहे थे, तो उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया। वीडियो है डेली स्वीक का, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। मिडिल ईस्ट है, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इवन कि आप अफगानिस्तान अपने मिडिल वो देख रहा है, अपना इंटरेस्ट देख रहा है, तो आप कहाँ खड़े हैं? आप जिंदाबाद मुर्दाबाद में खड़े हैं। और यार कम ऑन, थोड़ा रुक जाएं। क्या हासिल कर लिया? पेट रखें आप खौफ में मुब्तला हैं। हम खौफ में मुब्तला हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमें जहाद करना चाहिए। जहाँ ईमान की कमज़ोरी हो जाए वहाँ मुसलमानों को पस्ती है। अंकल आप एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मक्के के अंदर ना ये देखें, मक्के के अंदर ये इंडिया का झंडा लहराया गया। ये देखें, एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा लहराया गया। क्या ये सही है? ये सरासर गलत है। ये हमें गुलामी की अभी भी हम गुलाम हैं इनके ज़ेर। इंडिया का झंडा नहीं लहराना चाहिए था। मक्के में क्यों होना चाहिए इंडिया का झंडा? अच्छा, क्यों होना चाहिए वो? वो तो एक वो ये क्या वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के मुसलमान आए हैं ना, हज करने आए हैं, उम्रा करने आए हैं, अगर वो अपने साथ अपना झंडा लेके आए तो क्या बुरी बात? अपनी वो के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं ना, उनका बता रहे हैं कि हम यहाँ से आए हैं, हमें यहाँ से उन्होंने प्रमोट किया, सूरत दी है। इसमें कोई बुरी बात अगर बुरी बात नहीं है तो नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए। ये अगर सबको करना चाहिए ना। सबको करना चाहिए। मुसलमान पहले जहाद की बात की, ये जहाद की बात किस तरफ हो रही थी? मैं फ़लस्तीन के वादे से कि आपका सब देखते हैं क्या हाल हो रहा है मुसलमानों को। वो कहते हैं कि गजा हम शर्मिंदा हैं, अफसोस कि हम अभी भी जिंदा हैं। अच्छा। ये मुसलमानों के लिए मैसेज है। एक मिनट भाई की तरफ चलेंगे। भाई थोड़ा सा आपको ना बात बताना चाहेंगे, क्या जहाद करना सोल्यूशन है आज के टाइम के अंदर? क्या जहाद करके हम हल करवा सकते हैं? इस वक्त जो जहाद आप कह रहे हैं ना कि हम अकेला बंदा जाएं, आप हैं या मैं हूँ, अब मैं जाके कोई राइफल उठा के जाके जहाद करना शुरू तो नहीं कर दूँ। ये स्टेट करती होती है, ये स्टेट टू स्टेट करती हैं। इनके हमारे मुल्क को चाहिए, हमारे जो अच्छा दूसरी बात एक और भी देखें, इधर से ईरान है, इधर से आपका लेबनान है, और इधर से पूरी मिडल ईस्ट है। अब उनके देखें वो किस तरह कर रहे हैं। अब मैंने आज की मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप इसराइल को कहो कि सीज फायर करे। ईरान ने कहा है उसको, हालांकि ईरान उसका कितना बड़ा मुखालिफ है, लेकिन उसको कह रहे हैं सीज फायर करो, बंदे बचाओ। कल को रुकना तो है ना, इसने चले लोगों की इंसानियत रुके, बच्चे ठीक है। वो अपना एंड करके वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके आप पीस की तरफ, अमन की तरफ जाना चाहिए। देखें इस वक्त ना हम हर लड़ाई का एंड जो है अमन है। जब अमन से ही बात होनी तो लड़ाई लड़ना क्यों, अमन से ही खत्म कर ले। लेकिन उसको इसराइल को बगैरत को कौन समझाए? वो जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमानों का बच्चों का, उसको कौन समझाए? कौन कहने में रोकने वाला है? जिसके हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं बताता हूँ इसका भी हल है। इसका भी हल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कोई इसराइल ऊपर से नहीं आया। ये जितने भी कंट्रीज है ना, अमेरिका हो गया आपका जितने भी वेस्टर्न ब्लॉक है, आपका इधर जो मिडिल ईस्ट वाला ब्लॉक है, ये सारे इनके आपस में इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। आप इनको ट्रिगर करें। फलस्तीन का जो मसला है वो अरब कंट्रीज का है ना, अरब मुल्कों का, लेकिन अरब इसराइल के साथ सुन ले मुसलमान की भी अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो कदम बढ़ाना चाहिए वो सऊदीया को बढ़ाना चाहिए, मिडिल ईस्ट को बढ़ाना चाहिए। वो नहीं, वो ट्रेड कर रहे हैं इसराइल के साथ, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ ना, इस तरह आप ना मिक्स ना करें। एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन।
आप उसको मिक्स ना करें। अभी रिसेंटली जो आपके MBS ने उसको फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने क्या कहा है, उसने कि हम ना दोनों 2 नेशन स्टेट सोल्यूशन के ऊपर आ रहे थे और हम उसके करीब आ चुके हैं। अब देखें आपने काम मिक्स ना करें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पेट्रोल ऑयल कहाँ से जा रहा है? वो भी उसी बात कहाँ से जा रहा है? मैं सुने वो अभी भी ऑयल कहाँ से जा रहा है? वो किर्गिस्तान से जा रहा है, किर्गिस्तान से जा रहा है। और उधर से किर्गिस्तान कौन है? एक मिनट किर्गिस्तान, एक मिनट सुन तो लेना, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। जो आप सऊदी की बात करें ना, सऊदी हमारे लिए मक्का मदीना, हम उस लिहाज से उसको हॉली प्लेस समझते हैं। उसकी हमारे लिए वो किर्गिस्तान और सऊदी एक जैसे तो नहीं है। उनके इंटरेस्ट उसके वेस्टर्न ब्लॉक के साथ है। अगर हम हमारे साथ वो अगर कोऑपरेट नहीं भी करते, हमें इतनी तकलीफ नहीं जितना सऊदी अरब की तकलीफ होगी। तो ठीक है ना, मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि सऊदी अरब के लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरब भी इसी चीज़ पर है कि क्योंकि हमने कुछ पूछा मैंने कुछ हमने पूरी मुस्लिम उम्मत को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें उसका हल निकालना पड़ेगा। हल ही बेहतर है। पता क्या है कि हम लोग ना, हम मुसलमान ऐसे मुसलमान ना, हम कब तक अमेरिका पे या दूसरों पे डिपेंड करेंगे? अंकल हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। एजुकेशन तो वो हज़ार सा जो मुगरिया दौर करते रहे हैं, जो अपने काम करते रहे। आज की एजुकेशन, मोबाइल आप 2006 वाला भी चला नहीं सकते, बढ़ने वाला। जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, पुराना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखेंगे, तो पूरी दुनिया हम पर हावी हो जाएगी। हमारी सोच ही नेगेटिव है। वो पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। हमारे हाथ में रिमोट है, हम उसमें मक्खी चैनल देख रहे हैं या हम दूसरा चैनल देख रहे हैं। ये तो हमारे ज़हन की सोच की पैदा। बात यह है कि जब तक आप लड़कियों को ग्रेजुएट नहीं ना करेंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक हमारा मुआशरा नहीं संभल सकता। क्योंकि वहाँ करते हैं इनसे। जी बिल्कुल करते हैं। देखें हमारा ना 49% ख़वातीन है, 51% हम मेल हैं। अगर हमारी आधी पॉपुलेशन वो अगर एजुकेशन की तरफ नहीं आती तो देखें फिर वो किस तरह मालूम। दुनिया की अगर बड़ी से बड़ी आप कंट्री देखेंगे, वहाँ पर फीमेल्स का भी कंट्रीब्यूशन है, उतना ही कंट्रीब्यूशन है। हमने अपनी फीमेल्स को घरों में रखा हुआ और हम कहते हैं मुल्क तरक्की करेगा। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। किसी मुल्क का वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का ही झंडा चलता है। क्या कह रहे हैं अंकल? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ। क्यों? इसलिए कि उनका कारोबार उनके साथ ज़्यादा चलता है, तो उनकी मशहूरी करते हैं ज़्यादा वो। अच्छा, किन का कारोबार जरा इजी करें थोड़ा। उनका जनाब अली सऊदी अरब का इंडिया के साथ बिजनेस बहुत बड़ा है। इसके लिए क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इसके लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि उसको आगे लाते हैं। तो कारोबार चढ़ता मतलब कि ज़्यादा होता, तो इसका क्या मतलब है कि क्या झंडा लहराने दें? नहीं तो झंडा उधर लहराने का क्या मतलब है? अपने इलाके में जाकर लहराएं, या कोई मैच जीता है वहाँ लहराएं, जो ग्राउंड में लहराएं। सऊदी अरब में तो काम ही कोई नहीं बनता झंडे का उनके। नहीं, मुसलमान है ना, दो चंदे। मुसलमान तो कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदू तो नहीं कर सकते। देखें जी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने ये हिंदू का वो बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। तो क्या ये नहीं बनना चाहिए? ओ भाई, गवर्नमेंट जो चाहती है वही काम होते हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। मतलब आप इतने फलस्तीन का क्या कुछ नहीं हो रहा, कोई बोल रहा है तो गलत बात है। फलस्तीन के बारे में हम यहाँ पर रो रहे हैं, लेकिन ये भी तो किसी की इबादत का है ना सर, इसकी भी तो एहतराम करना चाहिए ना। यार हमारी इबादत का की वो एहतराम करते हैं, हमारे इंसानों की रिश्ते पे माल होती है वही वो करते हैं। तो आप भी उनके बराबर हो जाएंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, फर्क की बात नहीं, उनको सोचना चाहिए, पढ़े लिखे हैं वो, कुछ हल्के आदमी तो नहीं है। किधर? वो इंडिया में उन्होंने शहीद किया है, लाल मस्जिद को उन्होंने शहीद किया। उन्होंने क्या सोच कर शहीद किया? बाबरी मस्जिद थी। हाँ, बाबरी मस्जिद जो थी, वहाँ पे उन्होंने दोबारा मंदिर तामीर कर लिया है। क्यों तामीर किया है? मस्जिद ही बननी चाहिए ना। अगर उनके मंदिर की जगह मंदिर बनाया तो हमारी मस्जिद की जगह मस्जिद बननी चाहिए। तो इस वीडियो में मेनली ये बात कर रहे थे कि जो मतलब हज करने के लिए जाते हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तान से मुसलमान भाई लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो वो लोग उनके मक्का मदीना पर अपना फ्लैग लगा के और थोड़ा सा जय हिंद वगैरह करके फ़ोटो वोटो खिंचवा के आए। तो उसके बारे में ये लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं ले जाना चाहिए। और फिर उसके बाद ये जिहाद वगैरह की बातें करने लग गए। और पाकिस्तान का क्या है कि भाई देखो, हम लोग हिंदुस्तानी है तो हमें अपने हिंदुस्तान पे गर्व है। कोई भी मतलब जाएगा आदमी, मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे ईसाई हो, लेकिन वो जाएगा तो अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पहले तो वो भारतीय है, फिर उसके बाद ही उसका वो धर्म आता है बाद में। तो हमें अपने हिंदुस्तान पे गर्व है, तो वो जाके तो झंडा वंडा फहराएगा। तो यही सब चीज़ें की बातें चल रही थी। और उसके अलावा ये लोग अपना ये इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो मामला चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे। और ये मंदिर मस्जिदें के बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मंदिरें हैं, उन्हें गिराया जा रहा है। मतलब कुछ गिरा हुआ है तो कुछ भी वापस से उनके मतलब सरकार ने बनाया कि मंदिरों पर अत्याचार हो रहा था, ये फैलने लग गई जब बात, तो उसे बनाया। तो वही सब चीज़ें का ये आपस में चर्चा कर रहे थे और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि
एक बंदा जो था वो काफ़ी समझदार था, वो अच्छी बातें कर रहा था। और ज़्यादातर देखो तो पाकिस्तान के युवा ऐसे रहते हैं, जिहाद और ये मार देंगे मिटा देने की बातें करते हैं। पर कुछ समझदारी अब लोगों में आने लग गई, वो लोग जानने लग गए कि एजुकेशन बहुत मस्ट है, पढ़ाना ज़रूरी है, लड़कियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है, लड़कों को भी पढ़ाना ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा, जैसे अभी मांग रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। बस हो गया, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।